हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए इतिहास की वो कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताते हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके रूप यौवन के ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से ना कर पाए। यह आज तक के इतिहास में एक पत्नी के द्वारा अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान है। यह रानी बूंदी के हांडा शासक की बेटी थी और उदयपुर मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के रावत चूड़ाबत की रानी थी। इतिहास में यह हांडा रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए अब हम आपको हांडी रानी की विवाह से लेकर उनके आत्म बलिदान तक की कहानी विस्तार पूर्वक सुनते हैं। शादी को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। हांडा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धजकर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफ़ी देर से खड़ा है। वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। असमय में दूत के आगमन का समाचार ठाकुर हक्का बक्का रह गया। वे सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि वह अभी ही ब्याह कर लौटे हैं। आपात की घड़ी ही हो सकती है। उसने हांडी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। दूत का तुरंत संदेश पाकर उसको अंदर लाकर बिठाओ। मैं नित्य कर्म से शीघ्र ही निपट कर आता हूँ, हांडा सरदार ने दरबान से कहा। सरदार जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आया। सहसा बैठक में बैठे राणा के दूत पर उसकी निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर के दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। सरदार ने फिर दूत से कहा, तेरी नहीं भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नई नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बनकर आ बैठे? अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वह भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसोड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण को भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। दोस्त हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर सहसा वह चुपचाप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बाराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। दूत संकोच रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह लाया था।
उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नवविवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी तो अभी सूखी नहीं होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना नहीं होगा। कितना दुखदायी होगा उनका विछोह। यह स्मरण करते ही वह शहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा को उसके लिए संदेश था, बीरबर अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझाकर रखना ताकि वह शीघ्र ही आगे ना बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। यह बड़ा खतरनाक है। जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक ओर मुगलों की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी तक की ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी देश भावना को और भी भड़का दिया था। इसी बीच में एक बात और हो गई थी जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। उनका मन भी इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ, कई अन्य हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौर वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए थे। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व तो अपने बेटे जय सिंह को सौंपा था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौर के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय बेगम बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर न उठा सका था। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को था या किसी और को? हाड़ा रानी और हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए, उसकी जान के भी लाले पड़े थे। उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए
हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था, वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचा था। केसरिया बाना पहने हुए वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी। यह क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ी रानी पति से बोली। प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्राणियाँ इसी दिन की प्रतीक्षा करती हैं। वह शुभ घड़ी अभी ही आ गई। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा था। उसने पति को राणा राजा सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया है, यह हाड़ी रानी की तेज आंखों से छिपा नहीं रह सका। हाड़ा सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर नहीं लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई और आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियाँ इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाइए स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को भी पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति से यह सब कहा था तो पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख नहीं दे सका, बस इसका ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी यदि मैं ना रहा तो। उसके वाक्य पूरे भी न हो पाए थे कि हाड़ी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें ना बोलो। मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई। रानी ने उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आँखों से ओझल ना हो गया। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था, वह आँखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, लेकिन उसके मन में रह रहकर यही आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार ना दे। वह मन को समझाता पर उसके ध्यान इधर उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वास पात्र सैनिकों को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेशवाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है
कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रहा, तो उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वरण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने पति वीर सेनापति के पास पहुँचा देना, लेकिन इसे कोई और ना देखे, वे ही खोल कर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूँगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग की चूनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तंभ रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों? यदु सिंह रानी की निशानी ले आए। यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मुँह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रीतम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय को श्रेय किसको जाता है? राणा राज सिंह को, या हाड़ा सरदार को, या फिर हाड़ी रानी को, अथवा उसकी इस अनोखी कहानी को? तो दोस्तों, ऐसी थी हमारे देश की छत्राणियाँ।